दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग आ गई। लेकिन क्या यहां से एक बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर स्टॉक इस प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से एक तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है? तो बड़े फंड हाउस का क्या रुझान है स्टॉक को लेकर, उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ में मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है इस समय यस बैंक को लेकर। वैसे यस बैंक के स्टॉक ने एक जबरदस्त रिटर्न भी दिया है कम समय में। 16.5 से स्टॉक सीधा 20.5 तक पहुंचा है, और वो भी रिजल्ट के बाद। तो आप देख ही सकते हो कि कम समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न, और वो भी काफ़ी ऐसे बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने लॉक इन पीरियड के तहत यहाँ पे शेयर लिए हुए थे 3 साल से, उन्होंने वेट किया है। वो इस समय अब 20 रुपये तक स्टॉक पहुंचा था, उनकी प्रॉफिट बुकिंग आएगी क्योंकि अभी भी वो बने हुए। तो ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल तो बनेगा, लेकिन आगे की क्या संभावना उसको समझने की कोशिश करेंगे। और यस बैंक क्या एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए बिल्कुल सही स्टॉक है, क्योंकि यस बैंक बहुत कुछ अपना अचीव कर चुकी है पिछले 2-3 सालों में। और आने वाले समय में यस बैंक जिस तरह से बहुत कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है, आने वाले समय एक बड़ी संभावना बन सकती है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर। अभी लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम है। आज बाजार ने शानदार तेजी बताई, जबकि शुरुआत निगेटिव हुई थी। आप देख सकते हो कि निगेटिव शुरुआत के बाद बाजार ने थाम लिया है तेजी का दौर, और आप देख सकते हो स्टॉक फिर से तेजी से आगे बढ़ने शुरू हुए। इस समय बीएसई सेंसेक्स 66,146 के स्तर पे, जहाँ पे 470 पॉइंट की शानदार तेजी बनी, यानी 0.72% की तेजी है। और निफ्टी बैंक में भी काफ़ी शानदार तेजी है, 44,301 के स्तर पे लगभग 0.22% की तेजी है। तो तेजी उतनी तो नहीं है जितनी बाजार में है, लेकिन फिर भी निफ्टी बैंक पॉजिटिव है। लेकिन यस बैंक में प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। वैसे स्टॉक की शुरुआत 20.40 पर हुई, कल की क्लोजिंग 20.35 के आसपास थी, तो लगभग फ्लैट शुरुआत हुई क्योंकि सुबह बाजार में नरमी थी। लेकिन जो हाई बना इंट्राडे का वो 20.60 का है। तो आप देख सकते हो कि एक नई हाई बनी काफ़ी दिनों के बाद, यानी पिछले 1 साल के बाद हमने 20 के स्तर को फिर देखा। लो है वो 19.90 का है। तो स्टॉक देख सकते हो निचले लेवल पे गया काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, लेकिन इस समय स्टॉक फिर से काफ़ी अच्छा रिकवर भी हुआ निचले लेवल से। 20.30 के आसपास ये स्टॉक है, 0.25% की मामूली सी गिरावट है, बड़ी गिरावट नहीं है। अब इसकी परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो। 9 नवंबर को स्टॉक 18.35 के आसपास था, जहाँ पे 2.2% की तेजी बनी। 10 नवंबर की बात करें तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से क्लोजिंग नेगेटिव रही 18.30 के आसपास, जहाँ पे 0.3% की मामूली सी गिरावट थी। 12 नवंबर को स्टॉक फिर से 18.40 के आसपास आए, 0.5% यानी लगभग आधा % की तेजी के साथ। लेकिन 13 नवंबर बहुत ही शानदार रहा यस बैंक के लिए। स्टॉक पहुंच गया सीधा 19.40 के आसपास, 5.4% की बम्पर तेजी के साथ। और 15 नवंबर की बात है कल की, तो 20.35 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 4.9% की ज़बरदस्त तेजी बढ़ी। तो सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में ही ये जो तेजी है आप देख ही सकते हो, 10.5% की तेजी। और इससे पहले भी स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। पिछले 8-10 दिन में लगभग 20% के आसपास की तेजी बता दी है। वॉल्यूम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 24 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 44 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 13 करोड़ की डीले उठाई गई थी। कल 74 करोड़ का जबरदस्त वॉल्यूम हुआ, 90 करोड़ तो डिलीवरी बेस काम हुआ। और आज भी लगभग 12 बजे के आसपास 22 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज देख लो यस बैंक नंबर 2 पे, तो जबरदस्त वॉल्यूम में काम का हो रहा है। वोडाफोन आइडिया नंबर 1 पे है, और नंबर 3 पे आपको जेपी पावर दिखाई देगा, जो काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है इस रिजल्ट के बाद। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि अभी फिलहाल 14.40 इसका 52 वीक का लो है, और वहाँ से जो हाई बना था वो 24.75 का है। उस लेवल पे पहुँचने में अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है। वैसे इसका जो प्रदर्शन है इस समय लगातार पॉजिटिव है। पिछले 2 सालों में इसने 55% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से इसकी जो रिटर्न है वो 18% पॉजिटिव है, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से इसने 27% की शानदार तेजी बताई है। सिर्फ 3 मंथ के हिसाब से 18% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से भी देखें तो उतना ही लगभग आप देखें तो 18% के आसपास का रिटर्न है, और 1 वीक के हिसाब से 12% की तेजी बनी है। ओवरऑल देखें तो रिटर्न काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब देख सकते हो कि जो इस बड़ी तेजी के बाद जो मार्केट एक्सपर्ट है उनके हिसाब से कहना है कि ये 20 को क्रॉस करने के बाद एक नई तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है, लेकिन वैसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि 20 को क्रॉस करने के बाद भी यहाँ पे कुछ दबाव देखने को तो मिल ही रहा है। आप ये समझ सकते हो कि एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है इस समय। इस लेवल को, इस हर्डल को पार किया तो एक नई तेजी बनेगी। 90 रुपीज़ से लेकर 20 रुपीज़ के आसपास थोड़ा सा दबाव झेलना पड़ रहा है स्टॉक को। इससे पहले देखो तो जनवरी 10 तारीख को ये 20.65 के आसपास गया था, यानी इस साल की शुरुआत में ये 20 के क्रॉस किया था। उसके बाद पूरे साल ये स्टॉक नीचे रहा। अब ईयर के एंड में फिर से 20.35 तक कल गया, और आज फिर से इसने 20 को क्रॉस करके एक नई हाई बनाई, मतलब 20.60 के आसपास, यानी जो पुरानी हाई जनवरी की थी वो ईयर के एंड में फिर से हमें देखने को मिली। पूरे साल भर में इसमें हमने दबाव ही देखा है, और इसके पीछे वजह लॉक इन पीरियड था। लेकिन अब एक फिर से एक शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। अब यहाँ पे देखो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है वो इस समय बुलिश है।
तो देख सकते हो कि प्रभुदास लीलाधर की तरफ से इसमें 40 के टारगेट की संभावना व्यक्त की गई है कि अगर स्टॉक एक बार यहाँ से 22 को क्रॉस कर गया तो फिर 25 का टारगेट देखने को मिलेगा, और अगर 25 के टारगेट को उसने हिट किया तो फिर नियर टर्म में ये 40 के टारगेट तक जा सकता है। यानी अभी फिलहाल इसको 22 को क्रॉस करना जरूरी है, 22 क्रॉस होगा तभी ये 25 के टारगेट को दिखा सकता है और फिर 40 तक जाने की संभावना बन सकती है। तो अब इस समय देखें तो मार्केट एक्सपर्ट कुछ बुलिश दिखाई दे रहे हैं। चॉइस ब्रोकिंग के देवेंद्र मेहता की तरफ से भी कहा गया कि इस समय स्टॉक अपनी पुरानी जो लेवल थी उसको तोड़ के 20 को क्रॉस किया है, आने वाले समय में 22.5 के लेवल तक जाने की संभावना बन रही है। यानी नियर टर्म में आपको 22.5 की प्राइस देखने को मिल सकती है अभी फिलहाल अगर इसने 20 को मेंटेन रखा तो। ओशो कृष्णन के हिसाब से भी 15.20 और 18.50 के जो सपोर्ट जोन थे उससे बाहर स्टॉक निकला है और आने वाले से नियर टर्म में कुछ संभावना बनेगी पॉजिटिव, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल पे कुछ करनी चाहिए। उनके हिसाब से 20 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, आज प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन के हिसाब से भी देखें तो 18.45 का एक सपोर्ट है और अगर यहाँ पे सपोर्ट टूटा तो स्टॉक का जो टारगेट है निचला वो 15.80 का देखने को मिल सकता है नियर टर्म, यानी गिरावट हो सकती है तो फिर आपको फिर से ये 16 के नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन 20 को क्रॉस किया और वहाँ पे उस लेवल को इसने मेंटेन रखा तो फिर 22.60 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल मिली जुली राय देखने को मिल रही है मार्केट एक्सपर्ट की। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ जिसकी वजह से आज हमें ये दबाव थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। तो सुबह 9:18 पर 19.95 की प्राइस से 28,43,000 शेयरों की जबरदस्त खरीदारी हुई, लेकिन उसके बाद 9:36 पर 20 की प्राइस से 24,19,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 9:42 पर 20.10 की प्राइस से 26,49,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। तो उसके बाद 9:46 पर 20.35 की प्राइस से 23 लाख शेयरों की एक जबरदस्त खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:48 पर 20.40 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई और फिर 9:50 पर 20.55 की प्राइस से 40,59,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। उसके बाद 10:21 पर 20.20 की प्राइस से 23,65,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद 11:02 पर 20.30 की प्राइस से 31,63,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि दोनों तरफ का रुझान बना हुआ है। यहाँ पे लगभग बिकवाली और खरीदारी के आंकड़े एक जैसे ही दिखाई दे रहे। जो बड़े फंड हाउस का रुझान आप देखें तो दोनों ही आपको सेम दिखाई देगा। यहाँ पे अगर हम बड़ी बिकवाली देखें तो 3 दिखाई देगी और 4 आपको बड़ी यहाँ पे खरीदारी होती हुई दिखाई देगी। कुल मिला के देखें तो जिस तरफ का पलड़ा भारी होगा उसी तरफ ये स्टॉक इस समय जा सकता है। लेकिन ये बात तो क्लियरली है कि इस लेवल पे काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसमें एक लॉन्ग टर्म का लेने के निवेश का सही मौका बन रहा है। यह स्टॉक काफ़ी समय के बाद एक आप देखें तो मजबूत सपोर्ट के साथ आगे बढ़ रहा है और ये 20 को अगर इसने मेंटेन कर लिया तो फिर ये आराम से 25 को भी क्रॉस कर सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप है तो ये अच्छा मौका है, इस समय खरीदारी कर ले। आने वाले समय यस बैंक आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।